मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाले एक सेक्टर की चमक तब गायब है जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उन सेक्टर में भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं जिनका प्रदर्शन पिछले तिमाहियों में अच्छा नहीं रहा है, जिसमें कि रियल एस्टेट भी शामिल है, ऑटो सेक्टर शामिल है। आखिर कौन सा है यह सेक्टर? हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर की। और एफएमसीजी उन सेक्टर में शामिल है जो अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन करता है और इसी वजह से इसे डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है और एफएमसीजी कंपनियों में निवेश को इसीलिए सुरक्षित माना जाता है। तो आखिर क्या वजह है एफएमसीजी की चमक गायब है? इस चमक के गायब होने के पीछे की क्या वजह है? मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर ने बाजार को तब भी सपोर्ट किया था जब कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यह सेक्टर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बाकी सेक्टर से पिछड़ता दिख रहा है और इसकी वजह एनालिस्ट का कहना है कि यह है कि एफएमसीजी सेक्टर के रेवेन्यू को रूरल एरिया से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि जहां शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोरोना की महामारी के बाद से फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गई हैं, ग्रामीण इलाकों में यानी देश के गांव में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। वहाँ लोग जो है वह खर्च करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और वह सिर्फ ज़रूरी खर्च पर ध्यान दे रहे हैं और इसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियों के प्रदर्शन पर, उनके रेवेन्यू पे, उनके इनकम पर पड़ रहा है। इसकी वजह है कि एफएमसीजी कंपनियों की कुल रेवेन्यू में रूरल सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास है और अगर रूरल सेक्टर में स्थिति नहीं सुधरती है तो एफएमसीजी कंपनियों का प्रदर्शन भी जो है कमज़ोर बना रहेगा और यही वजह है कि दिसंबर तिमाही में भी ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। हालांकि कमोडिटी की कीमतों में नरमी आने से एफएमसीजी कंपनियों को बहुत राहत मिली है और इस वजह से उनके मार्जिन में बेहतरी देखने को मिल सकती है और मार्च तिमाही के जो नतीजे हैं वह एफएमसीजी कंपनियों की सेहत का संकेत दे सकते हैं और इसकी शुरुआत 27 अप्रैल को होगी जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में शामिल है और इससे पता चलेगा कि बाकी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। लेकिन एनालिस्ट और जो एफएमसीजी कंपनियों के अब बिजनेस अपडेट्स आए हैं उनसे साफ संकेत मिलता है कि रूरल एरियाज में अभी स्थिति जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है और यही वजह है कि ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को नहीं मिला है और अगर पिछले 1 से 6 महीने की बात करें तो दिग्गज कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन बाकी कंपनियों का प्रदर्शन जो है कि वह अच्छा नहीं रहा है। पहले हम 1 महीने के प्रदर्शन की बात करते हैं तो 1 महीने में अगर पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों का प्रदर्शन देखें तो उसमें 0.5% की गिरावट आई है। डाबर के परफॉर्मेंस के शेयरों के परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें 3.01% की गिरावट आई है और मैरिको के प्रदर्शन को देखें तो 1.05% की गिरावट आई है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने
कमज़ोर सेंटीमेंट के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके शेयरों में ब्रिटानिया है और गोदरेज है। ब्रिटानिया के शेयरों में 2.46% की तेजी आई है एक महीने में, और गोदरेज के शेयर जो है वह एक महीने में 2.9% चढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि नतीजे जो हैं वो कुछ जो स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो उनके लिए तो ठीक रहा है। लेकिन ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के जो शेयरों का प्रदर्शन है वह अच्छा नहीं रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है, और निवेशकों को एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों से बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद अभी नियर टर्म में करना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में जब शेयर बाज़ार या इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ासकर वैसे सेक्टर जिनमें स्थिति कमज़ोर दिख रही थी उनकी रौनक बढ़ने लगी है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है वह अब भी जो है कि अपनी चमक को हासिल नहीं कर पाया है। तो यह है एफएमसीजी सेक्टर को लेकर हमारी आज की पड़ताल है। आज की पड़ताल रही, हमने यह बताने की कोशिश की है कि एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों का प्रदर्शन जो है वह आने वाले दिनों में, नियर टर्म में, आने वाली तिमाहियों में, हफ्तों में कैसा रह सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।